तैयार। सब लोग तैयार हैं? क्या था लास्ट क्वेश्चन? यही था क्या? आंसर 4 to 6 था। ओके, तो एरिया आया था, लेकिन डायगोनल अभी तक सिखाया नहीं है ना? डायगोनल सिखाया नहीं है, तो आइए आज सिखाते हैं डायगोनल। तैयार? ओके, फार्मूला तो याद हो ही गया होगा सबको, है ना? कोई है जिसको याद नहीं है? कोई है जिसको याद हो, उसे पूछ लो जरा। अरे बाबा रे बाबा, याद है तो भी हाथ नहीं उठा रहा, नहीं याद है तो भी। अच्छा, इसका मतलब आधा याद हुआ है नहीं? ओके ओके ओके, चलो भगवान आपको भला करे, ऐसे ही याद कर लीजिए आप, ठीक है ना? ओके, तो सब तैयार हैं भाई बंधु? ओके हो गया सब जगह? चलिए देखा जाए। अच्छा, पहले तो आपको हम एरिया सिखा दिए हैं, हम मेन सिखाना है डायगोनल, है ना? कि विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो आप सभी हैं तैयार? ओके, तो कैसे निकालेंगे हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके बारे में आज आपसे विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना? एरिया निकालने में किसी को दिक्कत? एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद है? a प्लस बी अपॉन के। के मतलब क्या था? डिफरेंस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इंटू एस माइनस के। यस और नो? तो आप ऐसा बना सकते हैं, वेरी वेरी गुड। अच्छा, हाइट, हाइट के लिए मैंने सिखाया था 2/k। क्या सिखाया था? और एरिया ऑफ वो ट्रायंगल वाला लगा देंगे, है ना? ओके, कोई हैं जो कल नहीं आए थे? बहुत अच्छा, कल वाला वीडियो डाल दिया हूं। डाल दिया ना भाई साहब? एक बार देख चेक कर ली तो। कल वाला वीडियो क्लास का फिर डाल दिया हूं कि कुछ लोग हो सके सोमवार को गायब हो गए, तो बस डाल दिया हूं, देख लेना कल वाला, ठीक है? ओके, दिमाग नहीं लगाओ। ये कौन है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है? ओके, इसके जो पैरेलल साइड्स हैं और 25 एंड 46 है, पूरा 46। 13 20 है, 13 20 है, ठीक है ना? और अब निकालना है डायगोनल। क्या निकालना है? विकर्ण। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। हमें पहले तो हाइट तो पता चले। क्या पता चले? तभी तो हम डायगोनल निकाल पाएंगे, है ना? पहले हमें क्या पता चले? हाइट, तभी हम डायगोनल निकाल सकते हैं। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे भगवान के दया से। आइए तैयार हो जाइए फटाफट। सब लोग तैयार? पक्का पक्की? ओके, तो मैंने हाइट का फार्मूला सिखाया था 2/k, और रूट अंडर वैसा ही एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इंटू एस माइनस के। यही सिखाया था ना, है ना? तो हम डायरेक्ट हम लोग हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे डायरेक्ट? चालू हो जाए, क्योंकि हाइट निकल जाएगा तो डायगोनल निकल जाएगा। तो हाइट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं हाइट। तो हाइट बराबर 2/k। k इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, है ना? इनके समानांतर भुजा के लंबाई का अंतर होता है के। यस और नो? सभी जानते हैं ना? तो के कैसे निकलेगा भैया? तो 46 में से 25 बोले तो 21। सभी जानते हैं। बहुत अच्छा।
तो हाइट बराबर 2/k मतलब 2/21, यस नो। उसके बाद रूट अंडर, अब हमको निकालना सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या था, C + D + K/2। डायग्राम ऐसे बना के दिखाऊं, ये सबको याद है? ये था ना, C + D + K/2, यस नो। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो एस बराबर होता है 13 + 20 + 21/2, कितना 27 आया था ना, यही ना। चौगन का आधा कितना हो गया, 27, है 40 50, चौगन का आधा 27 हो गया। किसी भाई को दिक्कत? सभी समझ रहे हैं ना? तुम आराम आराम सिखा रहे हैं एडवांस मैथ, बिल्कुल आराम आराम से। चलिए, तो पहले एस का वैल्यू आ गया 27, तो यहां 27 लिख दीजिए। फिर 27 में से 13 माइनस कीजिए, कितना बच गया, 14। फिर 20 माइनस कीजिए, फिर 21 माइनस कीजिए, बहुत अच्छा, ठीक। तो ऐसे करके हाइट बराबर 2/21 गुने, अच्छा 27 का मतलब क्या होता है, 9 तिहाई, 14 का मतलब 2 गुने 7 का मतलब 7, और 6 का मतलब 2 3 जा 6, यस और नो। तो हाइट बराबर 2/21, 9 का रूट कितना निकल जाएगा भाई साहब, 3। 2 बार 3 है तो कितना निकल जाएगा बाहर, 1 बार 3। 2 बार 2 है तो बाहर 1 बार 2। 2 बार 7 है तो बाहर 1 बार 7। हाँ या ना? ये तो कल भी सिखाया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 7 यही 21 करे तो हाइट कितना आ गया भाई साहब, बोलो ना, 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यस और नो। हाइट कितना आ गया, 12। मेरे भाई बंधु मित्रों, किसी को यहां तक दिक्कत तो बताइए मुझे, किसी को है यहां तक दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं तो बता दीजिए, हाथ उठा लीजिए प्लीज, हाथ उठाइए, हम समझा देंगे आपको। कोई है, नहीं है? ओके, तो हाइट आ गया 12, हाइट आ गया, ए भाई साहब 90 के सामने 13, 13 12 5, यस और ये नो। ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, हाँ या ना? तो हमने इसे लिख दिया 5, यहां से यहां तक 5 हो गया। किसी भाई को यहां तक तकलीफ तो अभी बता दो जी, बता दो जी फटाफट तेजी में। है किसी तकलीफ यहां तक, है ऑब्जेक्शन किसी को? तो चले, ओके। तो हमें निकालना है एक पहला डायगोनल, मान लो ये पहला डायगोनल है, ठीक है ना। ये पूरा यहां से आना 46 है, क्या है, पूरा 46 है। और बात ऐसा है मेरे भाई साहब जी कि अब ये डायगोनल निकालिएगा तो हमें ये ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक लेना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना। हमें इस डायगोनल के निकालने के लिए ये और ये पूरा लेना पड़ेगा। तो ये पूरा 46 था, कितना था, 46 में से 5 गया, तो सिर्फ यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया, 41। हाँ या ना में जवाब दीजिए। पूरा 46 था और उसमें से 5 कम हो गया, तो इधर कितना बच गया, 41, यस और नो। सभी समझ रहे हैं ना? ओके, ये पूरा 46 था और यहां तक का तो वैल्यू 5 कम हो गया ना, तो इधर का कितना बच गया, 41। क्लियर है? सबको क्लियर है? पक्का पक्की बात है? हाँ, 25 का स्क्वायर, 25 यहां लिखूं, हाँ लिख दो, 25 और 5 30, तो इधर कितना बच गया है, तो फिर 16 और 25 जोड़ दो, फिर कितना हो जाएगा, फिर 41 से हो जाएगा। ठीक है, ओके ना?
है ना, वैसी बात है ना। वो आप 25 का 25 लिख दो, फिर यहाँ बच गया 5, तो 25 और 5 30 हो गया, तो यहाँ बच गया 16, फिर 16 और 25 जोड़ेंगे तो फिर 41 से ना हो जाएगा। ओके, वहां पर डायरेक्ट 25 इसीलिए लिखते थे ना, इसीलिए लिखते थे क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर था, तो 25 निकल गया तो बच गया था, हाफ हाफ कर देते थे ना, जल्दी में हो जाता था। लेकिन यहाँ दोनों बराबर नहीं ना होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये स्केलन है ना, स्केलन ट्रेपेजियम है ना, विषम बाहु है। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? आइए डायगोनल नंबर 1, पहला डायगोनल निकालते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर, यस और नो? तो बताइए भाई साहब, 12 का स्क्वायर 100 और 41 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ दिया तो कितना? 18 25। अब इसे जो है 5 2 7 15 1 16, तो 25 गुने कितना हो गया? 25 सत्ते 175 और 20, तो इसका आ गया वैल्यू 5√73 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला डायगोनल। यस और नो? समझ में आया सबको? देखो बच्चा लो, बताना दिक्कत है तो। पहला डायगोनल निकालने में किसी भाई बंधु मित्र को कोई तकलीफ है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, हम बोर्ड पे नहीं बुलाएंगे। सबका आ गया? ओके, आइए दूसरा भी करने देखते हैं ना। समझ में आया सबको? चले आगे, चले ना, बोलिए, दिक्कत तो नहीं ना किसी को? आइए सेकंड डायगोनल निकालते हैं प्लीज। भाई साहब इधर देखिए, ये है सेकंड डायगोनल। ओके, दूसरा विकर्ण, ठीक है ना? तो दूसरा विकर्ण के लिए ट्रायंगल कौन सा बना? ये और यहां से ये, हाँ या ना? दूसरा के लिए, डायगोनल के लिए ट्रायंगल ही बनेगा ना, ये यहां से यहां तक। तो ये 12 है तो इसका तो हाइट 12 ही होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाइट तो सेम ही होता है ना, ये 12 है तो ये भी हाइट कितना होगा? 12। यस और नो में जवाब दीजिए। पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके, अब यहां देखो, ये 25 है तो ये भी, ये 25 तो ये भी, और ये 5, तो यहां से यहां तक 25 है और 5, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? यहां से यहां तक 30 हो गया। अब क्या बोलते हैं? सही बात है, समझ में आ रहा ना? अरे भैया ये 5 निकाल लिए थे ना, तो ये 25 तो ये भी तो 25 ही होगा, और 5 और बढ़ गया, 25 और 5 30, तो यहाँ ये हो गया 30, ये हो गया 12। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? भाई साहब आप सब पूछ लेंगे अभी दोबारा, या दोबारा पूछेंगे लास्ट में? लास्ट में पूछेंगे, लटका देंगे। तुरंत पूछो ना, कहां पर दिक्कत? कोई दिक्कत है? ओह गुड क्वेश्चन। बोला हाइट दोनों का बराबर होगा, ये गलती हो गया लगता है। आए भाई साहब? हाँ हाँ, क्या पता, स्केलेंड है तो स्केल हाइट अलग अलग हो सकता है, क्या पता है ना? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये दोनों भुजाएं तो अलग अलग है तो हाइट बड़ा कैसे हो सकता है ना? है भाई साहब? वाह, गुड क्वेश्चन। होते हैं, ऐसे ऐसे भी होते हैं। ये छोटी सी रेखा और इसके समानांतर एक बड़ी रेखा खींच दिया। ये दोनों जब पैरेलल है तो डिस्टेंस यहां से नापो, यहां से नापो, घर ले जाके नापो, नहीं समझा? बराबरी 50 बार बोले हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बैठ के झाल बजाते रहता है ना? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। भाई थोड़ा रिवीजन भी कर लिया घर पे जाके यार, ठीक है ना? ओके, याद आया? कैसन कैसन लड़का है रे बाबा, देखो ना। हम तो सोच रहे थे कि फार्मूला याद नहीं कर रहा है, तो कुछ याद नहीं कर रहा है। यहां देखिए जरा,
ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये 30 का स्क्वायर है ना, पक्का हाइट सेम हो गया। ओके यार, कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। चलिए, तो ये है 12 का स्क्वायर है, ये किसका होगा 30 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है और 30 का स्क्वायर जोड़ दो 1044। तो 4 गुने कितना होता है 4 4 8 के 9, यहां से कॉमन आ जाएगा 36 गुना कॉमन ले लेता हूं, 36 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। 36 गुने कितना 36 गुने 29। क्योंकि देखिए अभी आप नंबर सिस्टम कुछ लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं मालूम है। तो लास्ट में 2 अंक यदि 4 से कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा और जोड़ने पर 9 से कटेगा, 4 4 8 1 9, तो 9 से कटेगा। तो इसीलिए हम 9 और 4 दोनों समझ गए थे 36 होगा। समझ में आ गया ना। ए भाई साहब मजा तो आएगा ही। तो 36 गुने 29, तो 36 का बाहर क्या आ गया 6√29 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा विकर्ण। यस और नो, समझ में आया बच्चा लोग। ओके, तो ऐसे करके बनाएंगे और धाएं धाएं उड़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलें आगे, सबका आ गया, पक्का समझ में आया ना। देखो एक असिस्टेंट रख रखा है बोलने के लिए, खुद तो मुंह सी रखा है ना। चलो बनाते जम बराबर इधर। ए भाई साहब दे दिया, भाई साहब दे दिया, जल्दी बनाई बनी बनी। फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया। ओह नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। इसका एरिया एंड डायगोनल दोनों निकालना है भाई साहब, ठीक है। देवी और सजनों, ए दे सजनों, अरे धाए नहीं लाया करो यार। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया। अरे बोलते काहे नहीं, अरे बाबा। ए भाई साहब आया, बोलो बोलो आया सबका। ए भाई साहब बोलते काहे नहीं है, एकदम धाई धाई निकालना है। कैसे निकालना है धाई धाई, फार्मूला तो याद होगा ही, और नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे देख लो क्या दिक्कत है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हिम्मत बनाए रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चा लोग। आ रहा है जी, देवी और सजनों, भाई साहब आया। मोबाइल से कैलकुलेशन ना करें, हाथों से करें। धाएं 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 धाएं। आया, बोलो बोलो, दिमाग लगाया। भाई साहब अजी कहाँ हैं, आया। बोलो बोलो,
ए भाई बोलो न जी, आया। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना, जल्दी बनाओ, फार्मूला लगाना है। सबका आ गया? डिटेल भी वैसा ही बनेगा हरदीप, है ना। मतलब उसमें क्या करते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते ही हैं, वही दोनों को बराबर कर देते हैं, हाइट आ जाता है ना। वही यहाँ फार्मूला बन गया ना, और कुछ डिटेल वही तो है, सेम टू सेम। सबका आ गया बाचा लोग? ए बाचा लोग, अरे क्या कर रहे हो जी इतना देर से? बाचा लोग आया? कुछ ला रहे हो, बैठे हो? जल्दी लाइए, धाए धाए। बहुत बड़का कैलकुलेशन है क्या है? अच्छा, सब कुछ निकाल दे। एरिया कितना है पहले? 976, 976। अच्छा, क्या सबका 976 है? चलो पहले हम एरिया निकालते हैं जिसका नहीं आया। देखो जो जो निकाल रहा है डायगोनल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका एरिया नहीं है प्लीज एरिया वाले भाई साहब, एरिया वाले भाई साहब। हाँ बोलो क्या कर दिया? 40 और 82 ना? 40 और 82, और अदर टू कितना है? 20 और 34। कोई दिक्कत? नो। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट निकालेंगे एरिया, डायगोनल के लिए हम अलग बातें करेंगे आपसे, ठीक है। एरिया क्या होता है? ए प्लस बी, तो 40 प्लस 82, यह है ना 40 प्लस 82, यही ना होगा कितना? 122 है ना, और डिवाइड बाय के कैसे निकलता बच्चों? 82 माइनस 40, बोले तो 40, हाँ या ना 42। भाई साहब एरिया निकालने के लिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, के मतलब ए माइनस बी, और इनटू क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला, है ना, हीरोन्स वाला। तो उसमें एस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो सी प्लस डी प्लस के डिवाइड बाई, जरा जोड़िए तो, 70 80 90 96/2 कितना हो गया? 48। तो हमारा एस आ गया 48। एस कितना आ गया? 40। एस कितना आ गया? 40। यस, और समझ में आ रहा सबको? एस कितना आ गया? 48। समझ में आया? ए भाई बोलो बोलो, आया? ठीक है। 48 में से 20 माइनस करो, 28। 48 में से 34 माइनस करो, 42 माइनस करो, यही ना? ओके सर, ये हो गया 122। एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछेगा, या तो डायगोनल या तो एरिया, तो डरिएगा नहीं आप, ठीक है ना। अगर हो गया तो बैठो चुपचाप। 16 3 48, ठीक है ना। ये क्या है? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6 का 3 2 6। यस और नो? 122 बटा में 42। अच्छा सुनिए, ए भाई साहब सुनिए ना, 16 का बाहर क्या निकल जाएगा? 4। 2 बार 3 है तो बाहर कितने बार लिखेंगे?
बोलो 2 बार 3, तो बाहर क्या लिखेंगे 1 बार 3। अंदर 2 बार 7 है तो 1 बार 7। 4 का वैल्यू क्या आएगा 4 का रूट 2। 2 बार 2 है तो बाहर में 1 बार, तो 7 यही 21 दूनी 42 कट गया। तो 4 दूनी 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, कितना आ गया 870 और 8 1 9, हाँ 976, 970 यही ना। 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 1 9, ठीक है ना 976। मेरे भाई लोग बताइएगा आपको एरिया निकालने आया कि नहीं? किसी भाई को तकलीफ एरिया निकालने में तो बताएंगे प्लीज। किसी भाई बंधु को दिक्कत तो बताइए। किसी को भी दिक्कत नहीं? चलें, ओके। अब हम निकालते हैं डायगोनल। इसे मिटाने जा रहा हूं मैं, मिटा दूं, मिटाई दूं। चले देखिए, हमें हाइट निकालना, क्या निकालना है? हाइट के लिए होता है पता है क्या? हाइट के लिए क्या होता है? हाइट होता है 2/k, यही ना 2/, यस और नो के भाई साहब, ठीक है। तो 2/k, तो 7 21 दूनी 42 कट गया, तो 4 दूनी 8 दूनी, तो हाइट कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। यस और नो, सबको समझ में आया? हाइट कितना आ गया भाई साहब 16 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, ठीक है। चले, सब तैयार हैं? आइए अब निकालते हैं डायगोनल। मेरे भाई बंधु देखिए ना, सब तैयार हैं? पक्का पक्की बात। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कोई दिक्कत? नो। अब सुनिए, ए भाई हाइट कितना आया? 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 तिये 12। देखो जरा ट्रिपलेट में है ये 20 16 है 12 है। कभी कभी आपको पता ना चले, कभी कभी आपको पता, तो इसको छोटा कर दो। जैसे इसको 4 से कट रहा है दोनों ना, दोनों किससे कट रहा है? 4 चौके 16, 4 पचे, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो हम समझ जाएंगे 5 4, तो यहाँ क्या होगा? और सब 4 गुना है तो 3 चौके 12, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 12 लिख दिया। कभी आपको ना पकड़ में आए, जरूरी नहीं कि उतना याद रहता है सबको, कभी कभी भूल भी सकता है, दिमाग कब नेटवर्क गायब हो जाए कौन जानता है ना। तो ऐसे केसेस में आप उसको छोटा कर दें। जैसे ये 20 है 16, तो हम समझ जाएंगे देखो कि इसका पहले छोटा रूप में ले आते हैं। क्या करते हैं? छोटा रूप में। तो यहाँ 4 से कट गया, 4 4 सा, देखो 16 और 20 है ना भाई, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो छोटा रूप में आ गया ना। तो हम समझ गए 4 है 5 है, तो अगला क्या होगा? तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, तो 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ 12 लिख दिया। समझ में आया? बोलो बोलो आया? चले अब देखते हैं पहला डायगोनल। ये तैयार हैं सब लोग, बच्चा लोग? अच्छा, यहां से यहां तक 12 है और यहां से यहां तक 82 है, तो 82 में से 12 चला जाएगा तो 70 बच जाएगा। यस और नो बच्चा लोग? 82 में से 12 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा भाई साहब? समझ में आया? तो ये पूरा यहां से यहां तक 70 है। यस और नो? यस और नो? पक्का? तो 16 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, यही ना होगा पहला डायगोनल। इसका नाम D1 दे देता हूं, कोई दिक्कत? तो डायगोनल नंबर 1 बराबर रूट अंडर 16 का स्क्वायर 200,
56, 70 का स्क्वायर 49, 100 जोड़िए 51, 56, ठीक है ना। 10 और 17 तो 4 से कटेगा ये, है ना। कितना आ रहा है? 12, 89 ऐसा आ रहा है। तो 2√1289, हाँ या ना? सही है भाई साहब, ठीक है ठीक है। तो 2√1289, ठीक है ना, यही ना आएगा। समझ में आया? दूसरा विकर्ण देखिए, देखना चाहते हैं क्या? देखिए सब तैयार है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? देवी और सजनों तैयार ना? यहां देखिए सब लोग, दूसरा डायगोनल, यही ना। देखिए ये 40 है तो ये भी, ये 40 तो यहां तक, और ये 12, ये यहां से यहां तक 40 और ये 12, तो कितना हो गया? 50, तो ये पूरा 52 हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा ना? ये 40 40 और प्लस 12 कितना हो गया? 52। यस और नो? तो डायगोनल यहां लिख देता हूं, 2 बराबर रूट अंडर। अब यहां से ये 16 है तो भाई साहब ये भी 16 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पक्का ना? क्यों होगा 16? 16 का स्क्वायर 256, अब 256 और 52 का 704, यही ना। अब जोड़ो भाई सब जरा, 2960 8, यहां से भी 4 ही कॉमन आएगा, तो 4 गुने 16 ले लो, है ना, पूरे आ जाएगा, ठीक है ना। 4 4 2 बार कॉमन ले लेते हैं, 16 से भाग दो, 185, तो 2 4 का 1 निकल जाएगा, 185 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, यदि यही कुछ बच्चों को ऐसा हुआ कि इसमें तोड़ने उड़ने नहीं आता है तो डरिए मत, आप उतना ही छोड़ दीजिए। जो आप जो शर्ट्स नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे तो उनको तोड़ने मोड़ने आ जाएगा, ठीक। तो जो बच्चों को दिक्कत हो ना कभी तोड़ने मोड़ने में, छोड़ दो ऐसा ही। चले आगे बच्चा लोग, क्या सबको समझ में आया? क्या आप ऐसा बना लेंगे? दोनों डायगोनल निकालने कहे, एरिया निकालने कहे तो धाई धाई, पक्का, सच्ची मुच्ची? चलिए तो चलें आगे, छाप लें सब लोग। ई का है, वही है ना? अरे वो तो सेम ही दे दिया, 2 बार दे दिया, पगला गया है। रुक जाना जरा, रुक जाइए, मुझे बना दीजिए, देखते हैं सही है गलत। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, देखा? ABDC के पैरेलल है, दिखाई दिया? AB 20 है, CD 44 है, दिखाई दिया? एंगल ADC 60 डिग्री है, दिखाई दिया? तो फाइंड द एरिया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD, है ना। ट्रेपीजियम के एरिया निकालना है। यहां पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हल्का सा होगा, लेकिन हम जानते हैं उतना सबको आता है, डरिएगा मत, ठीक है ना। तो तैयार हैं सब लोग? हाँ, तो A B, अच्छा बड़ा कौन है? CD है ना, हाँ CD। एक बार देख लेंगे कि CD बड़ा है कि AB बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। नहीं तो फिर यदि AB बड़ा होता तो यहां से शुरू करते हैं ABCD, है ना। और जब भी नाम देते हैं इसका तो सीक्वेंस में देते हैं, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि एक यहाँ ले दिया A, यहाँ ले दिया B, यहाँ ले दिया C, यहाँ ले दिया D, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सीक्वेंस में। समझ में आ रहा है ना? ओके,
तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये समझ जाइएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ओके। अच्छा, AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है तो पैरेलल कर है, बिल्कुल यहां भी पैरेलल है, ठीक। ओके, AB बराबर 20, AB बराबर 20, CD बराबर 40, CD बराबर 44, CD बराबर 40, CD बराबर 40, 44, CD बराबर 44 सेंटीमीटर। एंगल ADC, ADC बराबर 60 डिग्री। ADC कितना है? 60 डिग्री। ADC कितना है? 60 डिग्री। ADC कितना है? 60 डिग्री। एंगल ADC बराबर 60 डिग्री। एंगल ADC 60 दिया है, ठीक ना? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया बच्चा लोग सबको? ठीक है ना? अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है 1/2 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो भैया 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमको दिया है 20 और 40, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं दिया है? ओ माय गॉड, हाइट नहीं दिया है। कौन नहीं दिया है? हाइट नहीं दिया है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हाइट। क्या फाइंड करेंगे? हाइट। आइए कैसे करेंगे, देखिए। यहां से हमने इसे लंब डाल दिया, दोनों पर डाल दिया इसे, ठीक है ना? समझिएगा प्लीज। ये 20 तो ये भी 20। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया सबको? अच्छा, तो 44 में से 20 गया। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? ये 44 है ना, 44, और ये 20 यहां से चला गया तो कितना बचा? 24। किसी भाई को तकलीफ बताइएगा। हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस में जितना इधर होगा उतना ही, तो ये 20 तो ये भी 20, तो बच गया 24। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। आप क्या बोलते हैं? 12 लिख दूं? सबको समझ में आ रहा है? ये 20 तो ये भी 20, तो 44 में से 20 गया तो 24। तो इधर भी 12, इधर भी 12। समझ में आया? यदि किसी भाई को थोड़ा भी दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे भाई। भाई साहब कोई पूछना है या लास्ट में पूछना है? नहीं ना? ठीक है। तो 44 में से 20 गया तो 24 बच गया, तो 24 का 2 भाग में आधा आधा, तो 12। यस और नो? ओके। हमें फाइंड करना हाइट। क्या फाइंड करना है? अब यहां देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? वेरी गुड। तो 90 के सामने में जो होता है कौन होता है? जहां 90 एंगल बनता है उसका सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। सिखाया था ना, कर्ण होता है। कर्ण, महाभारत वाला कर्ण, सबसे बड़ा भाई है ना। ओह बहुत अच्छा, लगता आपको फीलिंग होने लगा। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, कर्ण हो गया। और जहां एंगल बनता है, जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है ना? लंब। क्या बोलते हैं उसको? जहां एंगल बनता है उसके सामने, बताए थे ना, जहां थीटा एंगल बनता है, लिखवाए होंगे, देखना। थीटा जहां बनता है उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। यस और नो? तो ये तो उसका लंब है, पी है। क्या है भाई साहब? पी है। मन में समझिएगा, लिख नहीं रहे हैं, लिखे तो हाइट है, ठीक है ना? तो वही परपेंडिकुलर हाइट ही होता है, पी, है ना? तो ये पी हो गया, परपेंडिकुलर हाइट। अब पी लिख दूं या एच लिख दूं? चलेगा? ऐसा नहीं कि एच आप ये समझ जाएंगे, एच हाइपोटेन्यूज मत समझिएगा, नहीं तो लो ना, हम पी ए लिख देता हूं। अगले बार में एच लिख देंगे क्यों, समझना नहीं, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा। ये पी मतलब परपेंडिकुलर हाइट। ओके, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। और नीचे वाला क्या होता है? बेस। नीचे वाला क्या होता है? बेस। समझ में आ रहा है ना? अब मुझे बताइए कि पी और बी में एक संबंध होता है, tan थीटा। पी और बी में किसका संबंध है? tan थीटा। tan थीटा था P/B। tan थीटा क्या होता है?
आप सभी बचपन में पढ़े होंगे tan थीटा बराबर P बाई B होता है। हम इतना लिख रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे वो डायरेक्ट मारते होंगे √3 1, यहाँ 12√3 डायरेक्ट, जो पढ़ा उसको याद आ गया, डायरेक्ट लिखेंगे P क्या होगा 12√3। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हौले हौले, ठीक है। आइए, तो हमें दिखाई दिया कि हमें लंब निकालना है, आधार हमें दिया है, तो लंब और आधार में क्या संबंध है, P और B में क्या संबंध है, tan थीटा का, किसका। तो फिलहाल जो नहीं जानते हो, फिलहाल अभी काम चलाओ, लिख लीजिएगा, जब सिखाएंगे ना तो आप यूं यूं उड़ा देंगे, ठीक। तो tan थीटा, थीटा यहां पर कितना दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर P बाई, तो P बाई B, B यहां कितना दिया है 12। समझ में आ रहा है ना, किसी भाई को दिक्कत। tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है, यस अनु। tan थीटा, थीटा ये 60 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। tan 60 का √3 होता है, क्या होता है, tan 60 इज √3, तो ये √3 लिख दिया। P बाई 12, तो ये 12 गुना हो गया ना उसमें, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो P बराबर 12√3, P बराबर 12√3, यस, और P बराबर 12√3, यस और नो। समझ में आया। तो हमारा हाइट आ चुका है 12√3। और जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उनको तो याद है कि 60 में ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो 1 बराबर 12, √3 बराबर 12√3। वो डायरेक्ट लिखेंगे, वो tan फैन नहीं लिखते, ऊपर आप पढ़िएगा तो आप भी नहीं लिखिएगा, लेकिन अभी फिलहाल लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना, जो नहीं पढ़े उनके लिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया सबको, P आ गया। जो किसी को दिक्कत मेरे भाई बंधु तो उठाइए हाथ। tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है, लंब बटा में आधार, है ना, लंब बोलते हैं ना, लंब बटा में आधार, है ना। और tan 60 का √3 होता है, तो √3 से गुना हो गया तो 12√3, ओके। एंड फाइंड द एरिया ट्रेपेजियम 1/2, the sum of the length of parallel side, that means 20 and 44 60। आप समझ रहे हैं ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजा के लंबाई का योग, तो 20 और 44 60। और हाइट कितना निकाल चुके हैं, हाइट आ गया 12√3। हाँ या ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा सबको। अब काट दो, 32 दूनी 64, यही ना। अब गुना करो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। हार्ड लगा, बच्चा वाला है ना। हाँ भाई, जिसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आप जब पढ़ लीजिएगा तो आप इसको, यही तो मेन निकालना था, ये तो यू निकाल लेंगे, √3 1 1 तो होगा 12√3 हो जाएगा। और फटाक सा एरिया हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, धाई धाई आंसर। समझ में आया, क्या आप बना सकते हैं, पक्का, सच्ची मुच्ची। तो एक हम दे रहे हैं ऐसा, तैयार हैं सब लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई लोगों को, किसी को। जल्दी में चलो। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 22 सेंटीमीटर। फास्ट फास्ट बच्चा लोग, फास्ट फास्ट। देवी और सजनों, ए भाई, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। कितना आ गया बच्चा लोग, सबका आ गया, पक्का। क्या है एरिया, एरिया निकालना है ना, 32√3।
3 ऐसा है। जो भी लाना है जल्दी जल्दी लाओ बच्चा लोग। आ गया? आइए, इतना देर नहीं लगाइए, दिमाग खराब हो ही जाएगा। देखो ये है, ठीक है ना, ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ए बी बराबर 10 है, सी डी बराबर 22 है, ए डी सी बराबर 30 है। ठीक, ओके बच्चा लोग। और एरिया निकालना है तो यहां से डालेंगे लंब। ये 10 है तो ये भी, तो 22 में से 10 गया तो क्या बचा? क्या बच गया? तो 12 में 6 इधर और 6 हमको ये निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है, तो ये हमारा P है और ये हमारा B है, और tan 30 होता 1/√3। हाँ या ना? होता है ना? अच्छा, 6 का मतलब होता है 3 दूनी 6। क्या होता है? 6 का मतलब होता है 3 गुने 2, होता है ना? और 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। हाँ या ना? तो क्या हम 6 को √3 इंटू √3 इंटू 2 लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 होता है 3, और 3 2 जा 6, तो 1 √3 कट गया। ये वहां चला जा, हाइट कितना आ गया? 2 √3। ये जाके वहां गुना हो गया ना, 2 √3 सेंटीमीटर। यस और नो? तो हाइट आ गया 2 √3 सेंटीमीटर। यस और नो? अब निकालिए एरिया ट्रेपीजियम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 और 22, और हाइट 2 √3 काट दीजिए, 32 √3 सेंटीमीटर, 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? है किसी को तकलीफ तो उठाए अपना हाथ। 32 √3। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? छाप लिए सब लोग? ओके ना? ट्रेपीजियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, ज्योमेट्री वगैरह जब हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बीच का ऐसे लंबाई निकालने के लिए यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, इसके बीच की लंबाई निकालने के लिए, ये सारे के सारी बातें हम ज्योमेट्री में करेंगे। यदि बुक वगैरह में क्वेश्चन मिले तो डिप्रेशन में मत जाइएगा, कह रहे हम तो पढ़वे नहीं किए है कि नहीं। तो समय आने पर, ठीक है ना, हम समय आएगा तभी वो बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी करके ऐसा नहीं, अब इसका एरिया पूछेगा निकालने के लिए, इसका एरिया पूछेगा, इसका एरिया निकालने कहेगा, इसका निकालने कहेगा। ये सारी बातें हम आपको ज्योमेट्री में बताएंगे, ठीक है। हल्का सा इसे बता दे रहा हूं कि कोई बच्चा लोग बुक देखेगा तो वो बनेगा नहीं, तो कहेगा कि पढ़े ही नहीं, तो डरिएगा मत, ठीक है। चलिए बनाइए, बनाइए बच्चा लोग, फास्ट 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 फास्ट। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया। सबका आ गया? अरे भाई ये नहीं बनाएगा तो हम बोर्ड बुला लेंगे। ये हेक्सागोन है, एरिया याद है ना? क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 6 गुना है ना, 6 इंटू 3/4। और ना याद है पीछे देख लो, नहीं याद है तो देख लो पीछे फार्मूला, देख लो भाई साहब। भाई साहब का आ गया फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ द ट्रेपेज है, ऐसा को नहीं पीछे देखना यार, हम मना थोड़ी करें, याद कर लो बस, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस हिसाब से कि हम याद करने की भावना मन में होनी चाहिए, सिर्फ एक बार देख लिया वो भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो फटाफट,
और मिलेगा उसी को जो पढ़ा है पीछे, नहीं समझा? पूरा पेज पलट रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ है कहाँ है। मिला? नहीं मिला ना? अच्छा, कहाँ से मिलेगा? चोरी वही कर सकता है जो पढ़ के जाता है ना? नकल के लिए भी चलो ठीक है। और वो तो आप लगाते नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार। जो पढ़ा होगा ना, भले याद नहीं होगा लेकिन उसको पता तो होगा कि कहां पर है ये फार्मूला है। यहां देखिए ध्यान से भाई साहब। चलिए, सबने बना लिया? पहले तो कुछ लोग को ये दिखाई दे रहा है हेक्सागन क्या होता है ना? कैसा आदमी है रे बाबा? आदमी तो हमको सही नहीं लग रहा है। देखो ना, यहां देखिए। हाँ, वो तो लगते हो देखने। देखो, एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू प्रत्येक भुजा इसका 8 है तो 8 का स्क्वायर, यही ना? इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का 6 गुना सिखाए थे ना? तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 8 गुने 8 है ना, उसका 6 गुना कर दिया। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो काट दो। 4 दूनी 16 छक 96 रूट सेंटीमीटर। यस सर। भाई साहब, फार्मूला याद कर लिया करो। कहा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, हाइट का फार्मूला सिखाया था √3 इंटू साइड। देख लो देख लो देख लो, ए भैया देख लो। अरे दिखा का 8√3 सेंटीमीटर यही था। यस और नो? याद आया ना? पक्का आ गया है ना? हाइट का फार्मूला √3 इंटू साइड होता है, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का डबल। यस और नो? फार्मूला देखना कोई गलत नहीं है भाई साहब। आप देखिए, एकदम देखिए, कोई मना नहीं करेगा देखने से। देखिए देखिए, लेकिन देखिए सही से देखिए। सबका आ गया? आ रहा जल्दी फास्ट। आ गया आ गया आ गया। अच्छा देखो ना, इसमें तो सारा फोटो में ही क्लियर है। अंदर वाले का साइड जो होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है ना। और बाहर वाले का जो रेडियस होता है वो साइड के बराबर होता है ना? भाई साहब बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं? फार्मूला कहाँ है? हे भगवान, बनाइए ना।
देखिए कॉपी मिल गया, बहुत अच्छा। इसमें दिया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल ऑफ ए हेक्सागोन, यही ना है। तो आइए मैं दिखाता हूं, प्लीज बिल्कुल बातें ना करें। क्या आप हेक्सागोन समझते हैं? क्या आप समझते हैं? आप समझते क्यों नहीं हैं? तो मैंने एक बात कहा था कि जब अंदर में सर्कल बनता है, कहां बनता है? तो जो अंदर सर्कल बनता है तो जो इक्विलेटर ट्रायंगल का जो हाइट होता है वही रेडियस होता है, याद है ना? जो इक्विलेटर ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू ए। तो जो इक्विलेटर ट्रायंगल का हाइट होता है वही रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ हेक्सागोन होता है, यस और नो? और जब बाहर सर्कल बनता है, कहां बनता है? जब बाहर बनता है तो मैंने ये कहा था कि जो इसका साइड होता है वही उसका रेडियस होता है, याद है? सबको याद है? बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार हैं। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है? √3/2 इंटू ए होता है, यही ना? √3/2 इंटू ए होता है, यस और नो? √3/2 इंटू ए, यस और नो? तो कितना आ जाएगा? 7√3 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका क्या निकलेगा भैया? ए भाई साहब समझ में आ रहा है? आ जाओ भैया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बुझे कि नहीं? एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना? सॉरी पाई आर है ना स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 कट गया, 22 154 है, 54 गुने 3 कितना आ गया? 400, यही ना? समझ में आया? 7 21 21 दूनी 42, 42 गुने 11 करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई तकलीफ आया? किसी भाई को आया? अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कम, बाहर वाले का रेडियस क्या होता है? साइड के बराबर। बाहर वाले का रेडियस कितना होता है? साइड के बराबर। तो भैया इसका साइड कितना था? तो इसका रेडियस क्या होगा? 14 होगा। समझ में आया? अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे भैया सर्कम का? पाई आर स्क्वायर, यही ना? क्या होता है? पाई आर का भाई यही होता है ना? काट दूं, 28 दूनी 56 कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हाँ सही बात है। समझ में आया भाई लोग? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी है? तकलीफ? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए भाई साहब। हाँ, रेडियस सरकम सर्कल का फार्मूला पीछे पढ़िए ना, देखिए ना कॉपी में होता है भाई साहब, जब पढ़ा करो यार। हम उस दिन समझाए क्यों थे? यदि यही दोबारा बताना होता फार्मूला तो फिर हम एक बार चिट्ठा लिख के दे देते और कहते हैं भैया डाउनलोड कर लेना, है ना? तो नहीं, समझाया था। किस लिए समझाया था? झाल बजाने के लिए नहीं, याद करने के लिए, ठीक? और कॉपी भी नहीं है, खा गया पका के पता नहीं क्या कर दिया, है ना? तो एक मिनट, रेडियस सरकम सर्कल का फार्मूला, तो जो उसका साइड होता है ना वही उसका बाहर वाला का रेडियस होता है, ठीक? ध्यान रखा करो। देखो ना ध्यान से, इधर क्वेश्चन दे दिया एकदम तेजी में। पटना वालों को आ रहा भाई, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है ठीक है। धाए धाए बनाइए, धाए 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 बनाइए भाई साहब। फास्ट 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 फास्ट, तेजी में, धाए धाए। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों,
बोलो बोलो आया, बोलो सबका आया। कैसे बनाया रे बाबा? आया। देखो जी, आप लोग फार्मूला याद नहीं करोगे और कहोगे कि भाई एडवांस मैथ हार्ड होता है, तो भाई हार्ड कहाँ होता भाई, जितना इजी है याद। गलती अपनी है। और चलो यहां देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु तो फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल है। ये क्या लिखा? एक कौन कौन सा क्वेश्चन मिला दिया रे बाबा? एक मिनट, डायगोनल सर्कल का डायगोनल। ओ चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम लोग ऊपर वाला करते हैं। यही था ना क्वेश्चन? देखिए समझिएगा भाई साहब, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझिए ध्यान से, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? 42√3 सेंटीमीटर। 42√3 सेंटीमीटर। यस सर नो? यस सर नो? यस सर। अब इसके अंदर में एक सर्कल है। क्या है भैया? इन सर्कल। अच्छा, आपको याद होगा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अंदर में सर्कल है उसका फार्मूला सिखाया था कुछ। क्या सिखाया था? a/2√। कहा था ना उसके हाइट का 1/3, हाइट का बाहर वाला हाइट का 2/3 होता है और अंदर वाला हाइट का 1/3 होता है। याद है? हाइट होता है √3/2 इंटू ए, और उसका 1/3 करेंगे तो ही a/2√3 आएगा। क्या आएगा? सबको लिखवाया था ना, याद आ रहा सबको? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला होता है a/2√3। आपको देखिए मैंने सिखाया था बना के, है ना? याद है सबको? तो इसका a कितना दिया है? 42√3 और डिवाइड बाय 2 समझ में आ रहा ना? a दिया है 42 और काट दीजिए, √3 कट गया, 21 दूनी तो साइड, हाँ रेडियस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना बच्चा लोग? क्या होता है एरिया? एरिया होता है सर्कल का πr²। क्या होता है? πr²। यस और नो? 7×3 21×63 गुने 22 कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया बच्चा लोग? ये कोई डायगोनल फैगोनल नहीं है, ठीक है ना? वो छोड़ दीजिए, बोला है ना, वो मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है ना? ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है ना। एक लास्ट क्वेश्चन वही है, हैं? चले आगे। चलो तो अब इसको कल ही करवाएंगे, ठीक है ना? जाइए, थोड़ा सा आज कम ही पढ़ लेते हैं। एडवांस मैथ थोड़े